एक थप्पड़ मारकर मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिली। अगर तुम तीनों ने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम तीनों जहां खड़ी हो वहीं खड़ी रहो। माँ जी, मुझे माँ कहने की गलती मत करना। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। बहला फुसलाकर तुम मेरे बेटों को तो अपनी मुट्ठी में कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मम्मी, यह तीनों आपकी बहू हैं। आप अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मम्मी, हम जानते हैं हमसे गलती हुई है। हमने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की, लेकिन अब तो शादी हो चुकी है। श्वेता, तुम्हें क्या लगता है हमारी सास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली हमारी गरीब देवरानियों को कोठी बंगले जैसे घर में एंटर होने देंगी? तुम्हें कैसे पता ये झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं? अरे वो मैंने मम्मी को पापा से बातें करते हुए सुन लिया था। खैर छोड़ो, तमाशा देखने में मजा बहुत आ रहा है। बेशर्मो, ढीठ बनकर अभी भी यहाँ खड़ी हो? तुम तीनों जहाँ से आई हो, झुग्गी झोपड़ी से, वहीं चली जाओ। इस बंगले में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। माँ जी, हमें माफ कर कर एक बार अपना लीजिए। एक बार हमें मौका तो दीजिए। देखना, आप हमें जरूर स्वीकार करेंगी। मैं घर में नौकर भी सोच समझ कर रखती हूँ, और तुम्हें लगता है कि इस घर की बहू को मैं ऐसे ही जगह दे दूंगी? जबकि मैं सब जानती हूँ तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। तुम्हारी यहाँ दाल नहीं गलेगी। जिस गंदगी से उठकर आई हो, जाओ वहीं जाओ। ठीक है मम्मी, अगर इस बंगले में इनके लिए जगह नहीं तो हम भी इनके साथ जा रहे हैं। देखो बच्चों, अगर तुम इन्हें छोड़ देते हो तो तुम इस बंगले में ऐशो आराम से रह सकते हो, और मैं तुम्हारे लिए शहर की अमीर खानदान की बहू लेकर आऊंगी जो तुम्हारे ही स्टेटस की हो। नहीं मम्मी, यह बंगला, यह गाड़ी और धन दौलत आपको ही मुबारक हो। मम्मी देखिए, भैया जा रहे हैं, उन्हें रोक लीजिए। शकुंतला के 5 बेटे थे। 2 बड़े बेटों की शादी उसने अपनी ही पसंद की लड़कियों से की थी, जबकि शकुंतला के 3 बेटों ने अपनी पसंद की गरीब लड़कियों से शादी की थी। और ये बात शकुंतला को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वो अपनी तीनों गरीब बहू के साथ अपने बेटों को भी निकाल देती है। हमें तो झोपड़ी में रहने की आदत है, लेकिन यह तो कोठी बंगले में पले बड़े हैं, नरम गद्दे पर सोते हैं। ये जमीन पर कैसे सो सकते हैं? अगर तुम झोपड़ी में रह सकती हो तो फिर हम क्यों नहीं? तो फिर चलते हैं। मोहिनी, सीमा, सोनिया और उनके तीनों पति एक गरीब बस्ती में आकर झोपड़ी में रहना शुरू कर देते हैं। सूरज, नीरज और केशव को यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ी तो परेशानी हो रही थी। यहाँ एक छोटी नदी है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट मछलियाँ मिल जाती हैं, तो मैं मछलियाँ लेकर आई हूँ। आप सब मुँह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, मैं बस अभी फ्राई कर देती हूँ। हमें कोई काम तो ढूंढना ही होगा। हम इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर बैठ तो नहीं सकते। अभी सीमा भाभी ने क्या कहा? नदी में मछलियां हैं, तो क्यों ना हम मछलियां बेचना शुरू करें? तुम मछलियां बेचोगे? घर चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। जब तक कोई काम नहीं मिलता हम यही काम कर लेते हैं। गरम गरम मछलियां और भात तैयार है, और फिर सब मिलकर गरम गरम मछलियां और भात खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शकुंतला, उसके दोनों बेटे, दोनों बहू, बेटी और पति डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, और डाइनिंग टेबल खाने से सजी हुई थी। अरे कोई खाना शुरू क्यों नहीं कर रहा? घर में मातम है क्या? मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुम सब मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो? खाना खाओ। वो तीनों ज्यादा टाइम झुग्गी झोपड़ी में नहीं रह सकते। उन्हें बंगले में रहने की आदत है, उन्हें गाड़ी में घूमने की आदत है। वो गरीबों वाली जिंदगी जी ही नहीं सकते। हाँ, शकुंतला को लग रहा था कि उसके तीनों बेटे ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर गरीबों वाली जिंदगी नहीं जी सकते। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। शकुंतला अपने बेटों का इंतजार करती है, लेकिन उसके बेटे नहीं आते, और ऐसे ही एक एक कर कर पूरा महीना बीत जाता है। वो तीनों उस बस्ती में रहकर अपनी पत्नी के साथ खुश थे और मछलियां बेचकर गुजारा कर रहे थे। मम्मी जी, देवर जी तो वो गरीब बस्ती छोड़कर नहीं आए। मुझे उन तीनों का नाम भी नहीं सुनना। निशा की शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? 2 महीने बाद निशा की शादी है, और उसकी शादी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे मम्मी जी, क्या आप देवर जी को भी निशा की शादी में बुलाएंगी? कहा ना, अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं, तो फिर वो शादी में ही क्यों आएंगे?
शकुंतला मुंह बनाकर पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। तभी बंगले में रहने वाली दोनों अमीर बहुएं आपस में बातें करती हैं। चलो अच्छा है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बहुओं की वजह से अब 5 हिस्से नहीं होंगे, सिर्फ हम दोनों को ही सब कुछ मिलेगा। हाँ, यह तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब प्रॉपर्टी बिजनेस 5 हिस्सों में नहीं बल्कि 2 हिस्सों में बटेगा। बंगले में रहने वाली दोनों बहुएं यह सोचकर खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ झोपड़ी में रहने वाली तीनों बहुएं अपनी जिंदगी में खुश थीं। उन्हें धन दौलत का कोई लोभ लालच नहीं था। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आता है और तीनों भाई उदास थे। अरे, तुम तीनों इतने उदास और परेशान क्यों नजर आ रहे हो? बाजार में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? कल रक्षाबंधन है और हमारी कलाई सूनी रहेगी, बस इस बात का दुख है। यह बात सुनकर मोहिनी, सोनिया और सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज सिर्फ उनकी वजह से भाई बहन रक्षाबंधन नहीं बना सकते। यह सब कुछ हमारी वजह से हुआ है ना तुम हमें पसंद करते हो, ना ही आज इस तरह से गरीबों का जीवन जी रहे होते और ना ही अपनी बहन से दूर होते। हाँ, यह सोचकर तो मुझे भी दुख हो रहा है कि रक्षाबंधन पर भाई बहन मिल नहीं पाएंगे। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें कल अपनी बहन से मिलना चाहिए। पहले ही हमने मम्मी को बहुत नाराज किया है, छुपकर निशा से मिलकर और उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। और आज की शाम किसी के भी गले से निवाला नहीं उतरता। वहीं दूसरी तरफ निशा अपने तीनों भाइयों से मिलने का रास्ता खोज रही थी। पापा, अगर मैं भाइयों से मिलने गई और उन्हें राखी बांध कर आई तो मम्मी नाराज होंगी। वह तुम्हारे भाई हैं, उनसे तुम्हारी माँ ने रिश्ता तोड़ा है, तुमने नहीं। और वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें जाना चाहिए। निशा अपनी माँ से छुपकर अपने पापा से परमिशन लेकर अपनी गरीब भाभियों से और अपने भाइयों से मिलने का फैसला करती है और अगले दिन वो राखी लेकर गरीब बस्ती में चली जाती है और रास्ते में ही उसे उसकी तीनों भाभियां मिल जाती हैं। अरे निशा, तुम? मोहिनी, सीमा और सोनिया निशा को अपने साथ अपने घर ले जाती हैं। भैया कब तक आ जाएंगे? मुझे उन्हें राखी बांधकर घर भी जाना है। बस तुम्हारे भैया आते ही होंगे। निशा अपने भाइयों का इंतजार करती है और कुछ समय बाद उसके भाई आ जाते हैं और निशा अपने तीनों भाइयों के फटे पुराने कपड़े देखकर दुखी हो जाती है। भैया, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? घर पर तो अगर छोटा भी कपड़ों पर दाग लग जाया करता था तो आप वो कपड़ा पहनते ही नहीं थे, और अब देखो। निशा, तुम यहाँ हमारे हालातों पर हंसने आई हो? नहीं, मैं तो सिर्फ अपने भाइयों को राखी बांधने आई हूँ। मोहिनी, सीमा और सोनिया यह दृश्य देखकर भावुक हो जाती हैं और कुछ समय बाद निशा अपने तीनों भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। निशा, तुम हमसे मिलने यहाँ आई, सच में यह पल हमारी जिंदगी का बहुत हसीन पल है। भाभी, चिकनी चुपड़ी बातों से कुछ नहीं होगा। 2 महीने बाद मेरी शादी है, इसलिए आप सबको मेरी शादी में आना होगा। अच्छा, तो हमारी छोटी सी गुड़िया की शादी हो रही है। हाँ, और आप सबको आना है। भैया, इस तरह से मुंह तो मत बनाइए। आपकी इकलौती बहन की शादी है, क्या आप अपनी बहन की शादी में आना नहीं चाहते? निशा, हम तेरी शादी में क्यों नहीं आना चाहते, लेकिन मम्मी जी। भैया, मैं मम्मी को देख लूंगी। शादी मेरी है और मैं चाहती हूँ कि मेरे 5 भाई मेरी शादी में मौजूद हों, इसलिए आपको मेरी शादी में आना होगा, वरना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। निशा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हारी शादी में जरूर आएंगे। और हाँ, रक्षाबंधन का हमारी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट। निशा अपने भाई और भाभियों से मिलकर और उनसे वो गिफ्ट लेकर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ घर आ जाने के बाद शकुंतला और उसकी दोनों अमीर भाभी सोफे पर बैठी हुई थी। देख लीजिए मम्मी जी, आ गई निशा अपनी गरीब भाभियों से मिलकर जो झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं। देखो तो इसके कपड़ों से भी कितनी ज्यादा बदबू आ रही है। बदबू तो आएगी ही, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ गंदा पानी ऐसे ही बहता रहता है, गंदे गंदे बच्चे, गंदे गंदे लोग रहते हैं। निशा, तो ऐसी जगह जाने का सोच भी कैसे सकती है? और जब मम्मी ने कहा कि हमारा उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं, तो फिर तुम वहाँ झुग्गी में करने क्या गई थी?
भाभी, वहाँ झुग्गी झोपड़ी में मेरे भाई रहते हैं और आज रक्षाबंधन था, तो फिर मैं अपने भाइयों से मिलने क्यों ना जाती? मैं अपने भाइयों को राखी क्यों ना बांधती? और तुम्हारी गरीब भाभीियों ने तुम्हें ये छोटा सा गिफ्ट दिया है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और दे भी क्या सकते हैं? उनके पास देने के लिए है ही क्या? सुना है मछलियां बेचकर गुजारा कर रहे हैं। निशा, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब तुम दोबारा अपनी गरीब भाभीियों से और अपने भाइयों से नहीं मिलोगी, उस बस्ती में नहीं जाओगी, समझ गई? मम्मी, आप नहीं जानती उस छोटे से घर में रहने वाली भाभीियों का दिल कितना नेक है, वो कितनी अच्छी है। अब मुझे समझ में आया कि भैया को वो इतनी पसंद क्यों है, क्योंकि वो बहुत अच्छी है। बंगले में रहने वाली दोनों भाभीियों से तो लाख गुना अच्छी। निशा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बहू की तुलना बंगले में रहने वाली बहू से करने की? हम कहाँ और वो कहाँ? हाँ भाभी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप कहाँ और वो कहाँ? वैसे आपने लास्ट टाइम मुझसे प्यार से बात कब की थी? आपको तो सजने संवरने से और किटी पार्टी करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। देखा मम्मी जी, देखा, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बहुओं ने निशा को कितनी पट्टियां चढ़ाकर भेजा है। एक दिन में ही इसे भी अपने रंग में रंग लिया। और हाँ मम्मी, शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन मेरी शादी में भैया भाभी भी आ रही हैं। निशा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी शादी में इतने बड़े बड़े लोग आएंगे और तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली तुम्हारी वो भाभियां आए जिनके पास अच्छे कपड़े भी पहनने के लिए नहीं? ये नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, मैं शादी भी नहीं करूंगी। अब फैसला आपके ऊपर है। निशा अपना फैसला सुनाकर चली जाती है। शकुंतला अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी दोनों बहुएं अपने सास को चढ़ाते हुए कहती हैं, मम्मी जी, निशा तो बच्ची है, जरूर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बहू ने ही निशा के कान भरे होंगे। देखो, गरीबों की ऐसी ही तो छोटी सोच होती है। मम्मी जी, अब आप क्या करेंगी? क्या आप निशा की बात मानेंगी? मैं निशा को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बहुत जिद्दी है। और वैसे भी अगर वो गरीब तीनों यहाँ आती है तो किसी को क्या ही पता चलेगा, खड़ी रहेंगी किसी कोने में। शकुंतला अपनी बेटी के सामने हार मान जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। शादी अब बहुत करीब थी और तीनों गरीब बहुएं शादी में पहनने के लिए ड्रेस का बंदोबस्त कर रही थी। थोड़े थोड़े पैसे जमा कर कर सिर्फ इतने ही पैसे हो पाए हैं और इन पैसों में तो हम तीनों की अच्छी ड्रेस नहीं आ पाएगी। हम अपनी ननंद की शादी में ऐसे फटे पुराने हाल से तो जा नहीं सकते। अगर हम ऐसे ही कपड़ों में शादी में जाएंगे तो सबकी उंगली हमारे ऊपर ही उठेगी, सब बहुत बातें बनाएंगे। वहाँ बड़े बड़े लोग भी शादी में आएंगे। हम तीनों की वजह से निशा की शादी में कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। मुझे तो बस इस बात का डर है। और नहीं तो क्या, वहाँ शादी में बंगले में रहने वाली बहुएं जेवर से लदालद होंगी, सुंदर सुंदर ड्रेस पहनी हुई होंगी और हम तो उनके सामने भिखारन लगेंगे। सबकी नजर हमारे ही ऊपर होंगी। हमें वहाँ सुंदर ड्रेस पहनकर ही जाना होगा, वरना हमें शादी में जाना कैंसिल करना पड़ेगा। शादी में जाना तो कैंसिल नहीं हो सकता। निशा ने बहुत मान से बुलाया है। अब हमें कोई जुगाड़ बिठाकर सुंदर ड्रेस बनानी पड़ेगी। मगर कम पैसों में सुंदर ड्रेस कैसे बनेगी? थोड़े पैसों में कपड़ा तो आ ही सकता है, बाकी डिजाइनिंग हम खुद कर सकते हैं। हम तीनों की सिलाई तो आती ही है। हाँ, यही ठीक रहेगा। झोपड़ी में रहने वाली तीनों गरीब बहू शादी में पहनने के लिए जुगाड़ बिठाकर ड्रेस बनाने की प्लानिंग कर रही थी और वहीं बंगले में रहने वाली दोनों अमीर बहुएं बड़े शोरूम पर जाती हैं ड्रेस खरीदने के लिए। बेचारी हमारी देवरानियां झुग्गी झोपड़ी से उठकर आएंगी फटी पुरानी साड़ी पहनकर। उनका शादी में मजाक बनता हुआ देखकर मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। मैं तो अभी से ही सोच सोच कर खुश हो रही हूँ। और वो शोरूम से सबसे ज्यादा महंगी और सुंदर ड्रेस खरीद कर लेकर आती हैं और वो तीनों गरीब बहुएं अपनी ड्रेस बनाने के लिए सस्ता सा कपड़ा लेकर आती हैं और सुंदर ड्रेस बनाने के लिए जुगाड़ बिठाती हैं। मैंने सभी फूलों का कलर निकाल लिया है, इससे अच्छा डिजाइन भी बन जाएगा और अच्छा कलर भी आएगा। मैं इनके साथ नदी में मछलियां पकड़ने गई थी तो मुझे वहाँ कुछ मोती पत्थर मिले हैं। ये हमारी ड्रेस में चार चांद लगा सकते हैं। हाँ, इस तरह से तो ड्रेस अच्छी बन सकती है। चलो, हाँ, यह तो अच्छा हुआ कि पैसे बचाकर हमने तीनों भाइयों के लिए भी सूट बनाने के लिए कपड़ा खरीद लिया।
तीनों गरीब बहुएं अपने लिए भी ड्रेस बनाती हैं और अपने पति के लिए भी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और कुछ दिन की कड़ी मेहनत के बाद तीनों गरीब बहुओं की ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है। शाम को जब तीनों भाई काम कर कर वापस आते हैं तो वो ड्रेस देखकर दंग रह जाते हैं। क्या यह ड्रेस तुमने अपने हाथों से तैयार की है? हाँ, थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन हमारी मेहनत रंग लेकर आई। तीनों गरीब बहुएं बहुत ही ज्यादा खुश थीं कि शादी में पहनने के लिए उनकी ड्रेस बनकर तैयार है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अब वो दिन आता है जिस दिन निशा की शादी थी। अरे वाह मेरी प्यारी बेटी, तो कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है दुल्हन बनकर। मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। मम्मी जी, बस ऊपर वाले से प्रे कीजिए कि झोपड़ी से उठकर जो तीनों गरीब बहुएं इस शादी में आने वाली हैं, उनकी वजह से इस घर पर कोई आंच ना आए। हाँ, उनके कपड़े ना जाने कितने ज्यादा गंदे, कितने ज्यादा फटे पुराने होंगे, जिसकी वजह से शादी की रौनक में ग्रहण ही लग जाएगा। भाभी, जब भी मुंह खोलती हो तब कुछ उल्टा ही बोलती हो। आज मेरी शादी है, कम से कम आज तो कुछ उल्टा सीधा मत बोलो। बस अपने भाइयों को ही शादी में बुला लेती, उन तीनों मनहूसों को शादी में बुलाने की क्या ही जरूरत थी। शकुंतला की दोनों बड़ी बहुएं महंगी और सुंदर ड्रेस पहनकर और हैवी ज्वेलरी पहनकर तैयार थीं और उन्हें झोपड़ी में रहने वाली तीनों गरीब बहुओं का इंतजार था। वो उनकी इंसल्ट होता देखना चाहती थी। रस्में भी शुरू हो गई और वो तीनों अभी तक नहीं आई। मुझे तो लगता है झोपड़ी में रहने वाली तीनों गरीब बहुएं शादी में आएंगी ही नहीं। शायद वो अपना मजाक बनता हुआ देखना नहीं चाहती। बंगले में रहने वाली दोनों बहुएं ऐसा सोचकर खुश हो रही थी कि तभी झोपड़ी में रहने वाली तीनों गरीब बहुओं की और उनके पति की एंट्री होती है और सबकी नजरें उनके ऊपर ही होती हैं। अरे, शकुंतला ने क्या अपनी बेटी की शादी में हीरोइन को भी इनवाइट किया है? यह तो हीरोइन से कम नहीं लग रही और इनकी ड्रेस तो देखो कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। अरे दयावंती, जरा ध्यान से देखो, यह तो शकुंतला के तीनों बेटे हैं। क्या ये शकुंतला की तीनों बहुएं हैं जिन्हें शकुंतला ने घर से बाहर निकाल दिया था? सुनने में तो ये आया था कि शकुंतला की तीनों बहुएं जो कि झोपड़ी में रहती हैं, लेकिन इनकी ड्रेस देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। शादी में आए सभी लोग शकुंतला की तीनों छोटी बहू की ड्रेस देखकर और उनकी सुंदरता की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे और वहीं कोने में खड़ी दोनों बहुएं जल भुनकर राख हो रही थीं। यह इतनी महंगी और सुंदर ड्रेस पहनकर शादी में कैसे आ सकती हैं? हमने इतने बड़े शोरूम से ड्रेस खरीदी, लेकिन हमारी ड्रेस इनके सामने फीकी पड़ रही है। यह ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा महंगी और किसी बड़े डिजाइनर की लग रही है। भाभी, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? तीनों भाभियों की ड्रेस बहुत ही ज्यादा सुंदर है ना? निशा, बस रहने दो। मुझे पता है कि तुमने झोपड़ी में रहने वाली अपनी तीनों भाभियों को पैसे दिए होंगे ताकि वो सुंदर ड्रेस पहनकर शादी में आ सके। वैसे तो बहुत नाक वाली बनती थी, लेकिन ननद से पैसे लेते हुए जरा शर्म नहीं आई। मम्मी, ये बात सच है कि मैंने उन्हें पैसे देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने पैसे लेने के लिए साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने हाथ से ही ये सुंदर ड्रेस बनाई है। वो बहुत ही ज्यादा मेहनती और बहुत ही ज्यादा होनहार हैं। शकुंतला को लग रहा था कि झोपड़ी में रहने वाली तीनों गरीब बहुओं ने निशा से पैसे लिए होंगे, लेकिन जब उसे पता चलता है तो वो चुप हो जाती है। शकुंतला किसी से भी अपनी तीनों बहुओं को नहीं मिलाती। तीनों अपनी ननंद की शादी में जुटी हुई थी और दोनों अमीर बंगले में रहने वाली बहुएं सज संवर कर एक कोने में खड़ी सेल्फी ले रही थी। अरे शकुंतला, वो तीनों लड़कियां कौन हैं जो इतनी महंगी और सुंदर ड्रेस पहनकर शादी के कामों में ऐसे जुटी हैं जैसे उनकी बहन या ननंद की शादी हो? अरे वो तीनों तो वह तीनों इस घर की बहुएं हैं। शकुंतला, तेरी तीनों बहुएं तो बहुत ही ज्यादा गुणी और बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। तूने अपनी तीनों बहुओं से हमें क्यों नहीं मिलाया? अरे वो बस मौका ही नहीं मिला। शकुंतला के सभी फ्रेंड्स उन तीनों गरीब बहुओं की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती हैं, जबकि बंगले में रहने वाली दोनों बहुओं की बिल्कुल तारीफ नहीं हो रही थी। शकुंतला अब अपनी तीनों बहुओं से इतनी ज्यादा नाराज नहीं थी। अब निशा की विदाई का समय आता है। मम्मी जी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ कहो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? मम्मी, मैं चाहती हूँ कि आप तीनों भाभियों को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करें और उन्हें इस घर से जाने ना दो।
ठीक है, तुम्हारी विदाई है और तुम चाहती हो तो तुम्हारी वजह से तीनों गरीब बहुओं को मैं एक मौका दूंगी। अगर वो मेरा दिल जीतने में कामयाब हो जाती हैं तो वो इस बंगले में रह सकती हैं, लेकिन अगर नहीं तो उन्हें यहाँ से जाना होगा। यह सुनकर निशा के चेहरे पर बड़ी सी इस्माइल आ जाती है और वो खुशी खुशी विदा होकर चली जाती है और निशा की वजह से ही तीनों गरीब झुग्गी में रहने वाली बहू को बंगले में रहने का मौका मिलता है और तीनों गरीब बहुएं अपनी सास का दिल जीतने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं।